जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। 9 दिन नवरात्रि के पूजा करने के पश्चात 10वीं के दिन विजयदशमी का त्योहार आता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को यह दिन मनाया जाता है। देवी जया और विजया की पूजा की जाती है। सभी अपनी परंपराओं के अनुसार पूजन करते हैं, आराधना करते हैं और खासकर इस दिन शस्त्र पूजा और शमी के वृक्ष की पूजा की जाती है। साथ ही कहीं कहीं पर अश्व पूजन भी किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशहरे के दिन शमी के वृक्ष की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दशहरे के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे आपका घर हमेशा धन से भरा रहे। और शमी वृक्ष की क्या मान्यता है, क्यों शमी वृक्ष को पूजा जाता है, चलिए जानते हैं। और साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर को हमेशा हमेशा सुख में बनाए रखेंगे, आपके जीवन को भी। जब घर में धन की कमी नहीं होगी, घर में सकारात्मकता होगी और किसी भी शत्रु का आपके ऊपर बुरा साया नहीं रहेगा, तो अपने आप ही जीवन आपका सुख में रहेगा। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले शमी वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगी। शमी वृक्ष का वृतांत महाभारत में भी आता है और श्री राम जी ने रावण से युद्ध करने से पहले शमी वृक्ष की पूजा की थी। तो ये चीज़ भी बहुत कथाओं में आती हैं। तो इन्हीं वजह से शमी वृक्ष को बहुत मान्यता प्राप्त है। और साथ ही साथ जैसा कि शमी और मदार की कथा आपने अगर नहीं सुनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दूंगी, उसे ज़रूर देखिएगा, उसे ज़रूर जानिएगा, क्योंकि शमी और मदार का बहुत ही गहरा संबंध है। किस प्रकार से शमी वृक्ष को ये वर प्राप्त हुआ था गणपति जी से, तभी शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इन सभी बातों की जानकारी पाने के लिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। कहते हैं, श्री राम ने जब विजय मुहूर्त में पूजन कर लंका पर आक्रमण किया था, तब शमी वृक्ष स्वयं विजय मुहूर्त में इस पूजन का साक्षी बना था। इसीलिए यह वृतांत आता है कि श्री राम ने आक्रमण करने से पहले शमी वृक्ष का पूजन किया था। विजय मुहूर्त में ये पूजन हुआ था, इसीलिए रावण पर श्री राम ने विजय प्राप्त की थी। वैसे तो वास्तुशास्त्रियों के हिसाब से शमी वृक्ष को कभी घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन शमी के वृक्ष घर में लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, शनि प्रकोप भी कम होता है। शमी वृक्ष की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न रहते हैं और जिनकी कुंडली में शनि नीच अवस्था में बैठे होते हैं, वहां पर वे अपना प्रकोप उस जातक पर कभी भी नहीं रहने देते। तो इसलिए शमी वृक्ष का पूजन बहुत ही लाभदायक होता है। साथ ही साथ तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों का नाश भी ये वृक्ष करता है। कहते हैं, शमी वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव को और गणपति जी महाराज को शमी वृक्ष अत्यंत प्रिय है। शमी वृक्ष के पत्तों से गणेश जी की और भगवान शिव का पूजन किया जाए तो वे अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। विजयदशमी के दिन प्रदोष काल में शमी वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। अत्यंत लाभकारी शुभदायक है ये पूजन। कार्य सिद्धि के लिए इस मुहूर्त में पूजा करना बहुत फलदायी होता है। साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिन खास किस तरह से पूजन करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले गंगा जल से वृक्ष को सींचें और इसके बाद सरसों के या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद कोई भी आपके घर में शस्त्र हो उस शस्त्र को रखें, क्योंकि दशहरे के दिन शस्त्रों की पूजा करने से आपके शत्रु कभी भी आप पर हावी नहीं होंगे। इसलिए दशहरे के दिन खासकर शस्त्रों का पूजन करना बहुत ही उपयोगी होता है, बहुत लाभदायक होता है। शस्त्र रखने के बाद किसी भी प्रकार की मिठाई का भोग लगाएं, वृक्ष को प्रणाम करें। पूजा करने के पश्चात वृक्ष से निवेदन करें, आप जिस नियमित वृक्ष की पत्तियों को तोड़ना चाहते हैं,
निवेदन करने के बाद पत्तियां तोड़कर आप अपने पूजा घर में रख लें। पूजा घर में रखने से पहले पत्तियों को थोड़ा शुद्ध कर ले गंगा जल से। पूजा घर में जब आप रखें तब लाल कपड़े में थोड़े से साबुत चावल रखें और साथ ही एक सुपारी रख दें। इन पत्तियों को रख दें और रख कर धूप दीप आदि देकर इनका पूजन करें। पूजन करते समय इस दिए हुए मंत्र का आपने जाप करना है। पूजन करने के बाद इस लाल पोटली को आप लाल मोली से, लाल कलावे से बांध कर आप इसे अपने मंदिर में ही रहने दें और अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से प्राप्त करें और फिर भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए इसे अपनी जेब में रखना चाहें जेब में रखें, धन स्थान पर रखना चाहें धन स्थान पर रखें। इस पोटली को अगर आप धन स्थान पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी सदैव आप पर प्रसन्न रहती हैं और सदा सदा के लिए आपके घर में विराजमान रहती हैं और धन बरसने के, अचानक से धन लाभ होने के आसार भी बनते हैं। तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सटीक उपाय है। इस उपाय को आज के दिन जरूर करें। कोई भी अगर आपके जीवन में आप पर नजरें गड़ाए बैठा है आपका दुश्मन, तो उसका ध्यान करते हुए शमी वृक्ष से प्रार्थना करें कि वे आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएं, वे आपको कोई नुकसान न पहुंचाएं। इस तरह प्रार्थना करने के बाद दीपक करें, तब आपने ये क्रिया करनी है, तब आपने प्रार्थना करनी है। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं वे शांत हो जाएंगे और आप पर कभी भी वार करने की कोशिश नहीं करेंगे। दशहरे के दिन और क्या खास पूजा करनी चाहिए? महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा और भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। इससे संपूर्ण बाधाओं का नाश होता है और जीवन में विजय की प्राप्ति होती है। नवग्रहों को नियंत्रित करने के लिए भी दशहरे की पूजा बहुत ही फलदायक होती है। साथ ही साथ एक ऐसा चमत्कारी पौधा जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन खास दशहरे के दिन इस पौधे का किस तरह से आप उपयोग कर सकते हैं, कौन सा है वह पौधा, चलिए जान लेते हैं। अपराजिता का पौधा। जी हाँ, अपराजिता का पौधा अपने आप में ही बहुत चमत्कारी पौधा है। करना क्या है, कहीं से भी अपराजिता के पत्तों का इंतज़ाम करें, साथ ही थोड़ी सी हरी दुर्वा ले आएं और सरसों, पीली सरसों का इंतज़ाम कर लें। अब सबसे पहले पत्तियों को शुद्ध करें गंगा जल से और दुर्वा को भी गंगा जल से शुद्ध कर लें। दुर्वा को हल्दी से रंग लें। अब इन तीनों चीज़ों को एक सफ़ेद कपड़े पर रख लें, रख कर इसे धूप दीप आदि दें। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपने दाहिने हाथ पर बांध सकें। अब धूप दीप आदि दे करके श्री राम का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि आपके अंदर जो भी आत्मविश्वास की कमी है ये कमी दूर हो जाए। तो ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पोटली को बांधें और अपने दाहिने हाथ पर बांध लीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी है उसमें पूर्ति होगी। जो आप एकदम डरे सहमे रहते हैं ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इतना चमत्कारी ये अपराजिता का पौधा है। दशहरे के दिन अगर आप अपराजिता के पौधे की जड़ को लाकर अभिमंत्रित करके पूजन करके अपनी जेब में रखते हैं तो इससे विद्या की प्राप्ति होती है। एग्जाम्स में आपको सफलता मिलती है। नौकरी ढूंढ रहे हैं तो नौकरी मिलने के आसार बनने लगते हैं। दोनों ही पौधे बड़े आसानी से मिल जाते हैं। आप नर्सरी में भी पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं कहीं पर मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान ये उपाय हैं, इन्हें अपनाएं और इनको अपना कर अपने जीवन को सुखमय बनाएं और अपने घर में धन धान्य की बरसात करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, सुखमय हो। इसी भावना के साथ आज की वीडियो को देते हैं विराम। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव नॉलेज पाने के लिए। तो अभी के लिए देते हैं विराम। जय जिनेंद्र।